हेलो बच्चों, वेलकम टू जस्ट क्लासेज। आई एम अजीत सर। पिछले जो बीमा के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें बीमा की शुरुआत हमने पिछले वीडियो में किए हैं। इसी का बीमा का 2 वीडियो है। ये एपिसोड 2 होगा, दूसरा होगा। पहले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पहले वीडियो को नहीं देखिएगा बीमा से संबंधित, तब तक आपको ये क्लियरली नहीं होगा। और उसमें लगभग 1 घंटा का जो है वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो है, जिसमें भौतिक राशि से शुरुआत किया गया है और भौतिक राशियों के बीमा के बारे में बात की गई है। भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, वहां से हमने शुरुआत किया है। और उस वीडियो में 30 भौतिक राशियों की बीमा के बारे में हम आपके साथ साझेदारी किए हैं, शेयर किए हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक उगड़ा नहीं होता है, और जब उसका मात्रक ही नहीं होता है तो बीमा भी नहीं होगा। तो 30 भौतिक राशियों को हम सब देख चुके हैं कि बीमा कैसे निकाले जाते हैं। आज जो बचा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। आइए तो देखते हैं। ये होगा 31 नंबर होगा। इसमें पिछले वीडियो में ही हम आपको बताया है विद्युत विभव, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, धारिता, ये सारा चीज हम आपको बता दिया है। आवेश, विद्युत धारा, ये सारा चीज हो गया है। इसमें हम सब ये जानेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सारा चीज जाना है। जहां और भी विकृति, प्रत्यवस्था, इस सब से संबंधित, यंग प्रत्यवस्था गुणांक, हुक का नियम, इससे संबंधित जो चीजें हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए, शुरुआत है एक विद्युत विभव से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बाबू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से व्यक्त किया जाता है। और वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपॉन क्यू। अब एफ जो है ये बल है, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक जो होता है कूलम। न्यूटन के लिए आता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही कूलम के लिए होता है एम्पियर सेकेंड। तो अब जो है यहां पे ये नीचे उतरेगा तो होगा केजी मीटर पर सेकेंड क्यू एम्पियर। केजी मीटर पर सेकेंड क्यू एम्पियर। इस तरह से इसका बीमा जो होगा, ए मीन 1 केजी के लिए एम, ए लीन 1 मीटर के लिए हो जाएगा। फिर समय के लिए होगा टी इन -3 और ए इन -1। ये जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके लिए सूत्र वेक्टर एफ अपॉन क्यू होता है, जहां पे वेक्टर एफ जो है बल का मात्रक है, और बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है।
न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वही कूलम के लिए होता है एम्पियर सेकेंड। अब ये जो सेकेंड है नीचे उतरेगा तो सेकेंड क्यू हो जाएगा, इस तरह से इसका बीमा ये हुआ। फिर इसके इसी से संबंधित आगे एक आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से सूचित किया जाता है और फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। यहां ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहां आप इसका मात्रक देख सकते हैं कि इसका मात्रक ये है केजी मीटर पर सेकेंड क्यू और एम्पियर। एम्पियर वही ये जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। यहां ये इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा केजी मीटर क्यू पर सेकेंड क्यू एम्पियर। इस तरह से इसका जो बीमा होगा बाबू, बीमा होगा ए मीन 1, एल इन 3, टी इन -3 और ए इन -1, ये इसका बीमा होगा। तो 31 और 32 तकले हम लोग देखिए। आज के वीडियो में लगभग 50 हमारे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तकले देखिए। लगभग आपको 50 भौतिक राशियों का बीमा आप देख सहिएगा, इसके बाद इसके अलावा अब कुछ नहीं है। तो यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बीमा ए मीन 1, एल इन 1, टी इन -3, ए इन -1 और विद्युत फ्लक्स का बीमा ए मीन 1, एल इन 3, टी इन -3 और ए इन -1। अब जो है 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर में विद्युत विस्थापन की बात करेंगे। विद्युत विस्थापन, विद्युत विस्थापन को D से व्यक्त किया जाता है और D जो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर E। तो ये विद्युत विस्थापन होता है। यहां पे अगर विद्युत विस्थापन की बात किया जाए, एप्सिलॉन की बात किया जाए, तो एप्सिलॉन के लिए मात्रक होता है कूलम स्क्वायर। क्या होता है इसका मात्रक? कूलम स्क्वायर। देखिए ये जो है एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट के लिए मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बाबू ये जो है ना एक वीडियो बनाया गया है जिसमें लगभग 35 प्लस जो है 35 प्लस ऐसे नियतांक है या मान है जिसके वैल्यू को वहां पे बताया गया जो साइंस में देखने को मिलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान है यही, इसी तरह से कैपिटल जी, स्मॉल जी, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। तो उसको आप जाकर ढूंढकर देख लीजिएगा, इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी वेक्टर ई के बारे में जान के आए, न्यूटन प्रति कूलम होता है। एक न्यूटन से एक न्यूटन कट जाएगा, एक कूलम से एक कूलम कट जाएगा। सो ऊपर जो होगा एक कूलम बच जाएगा और नीचे जो होगा एक मीटर स्क्वायर बच जाएगा। इसका जो मात्रक होगा एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा और नीचे जो होगा मीटर स्क्वायर होगा। इस तरह से इसका बीमा निकालिएगा तो इसमें तो द्रव्यमान केजी है ही नहीं, तो एम इन 0 हो जाएगा। मीटर है तो एल इन 2 हो जाएगा, -2 होगा क्योंकि बटा के नीचे है। समय है तो टी इन 1 होगा और ये एम्पियर के लिए ए इन 1 होगा। तो ये विद्युत विस्थापन का हुआ, विद्युत विस्थापन। इसी तरह से एक आता है
धारा घनत्व, धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है, जे से। धारा घनत्व 34 नंबर देख लीजिए, धारा घनत्व। धारा घनत्व, जो धारा घनत्व है इसको वेक्टर जे से सूचित किया जाता है। वेक्टर जे बराबर होता है आई अपॉन ए। वेक्टर जे बराबर होता है आई अपॉन ए, जहां पे आई को विद्युत धारा, ए मतलब क्षेत्रफल, तो यहां विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो इसका बीमा देखिएगा तो केजी है ही नहीं, केजी नहीं है तो एम इन जीरो, मीटर है तो एल इन -2, यहाँ पे एम्पियर सॉरी टाइमिंग तो है ही नहीं तो टी इन 0 और एम्पियर ए इन 1, ए इन 1। तो ये हुआ धारा घनत्व का। तो अभी आज के क्लास में हम लोग 4 मान अभी तक देख लिए। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं और वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपॉन क्यू। और ये बल है तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। बल का मात्रक ये एमकेस में होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कूलम के लिए होता है एम्पियर सेकेंड। ये नीचे उतर जाएगा तो सेकेंड क्यू हो जाएगा। इस तरह से इसका बीमा एम इन 1 एल इन 1 टी इन -3 ए इन -1। विद्युत फ्लक्स को विद्युत अभिवाह भी कही जाती है। अभिवाह ठीक, इसको विद्युत अभिवाह भी कही जाती है। इसके अलावा अब इसका जो है बीमा होगा एम इन 1 एल इन 3 टी इन -3 ए इन -1। फिर चलिए इसको देख लीजिए। यहां जो है विद्युत विस्थापन का जो है डी से व्यक्त किया जाता है और ये होता है एप्सिलॉन इनटू वेक्टर ई। इसके लिए होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसके लिए होता है न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम 1 कटेगा और 1 न्यूटन से 1 न्यूटन कटेगा तो ऊपर कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम के लिए एम्पियर सेकेंड होता है और इसके लिए मीटर स्क्वायर। इसका आंसर इसमें केजी ना होने की वजह से एम इन 0 एल इन -2 टी इन 1 और ए इन 1। उसी तरह से धारा घनत्व का वेक्टर जे होता है आई अपॉन ए और आई मतलब एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसमें केजी ना होने की वजह से एम इन 0 एल इन -2 और टी इन 0, टाइमिंग भी नहीं है, एम्पियर है ए इन 1। ये 34 हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35 नंबर 35 नंबर में इसमें 35, 36 और 37 एक साथ हम आपको बता देते हैं। 35, 36 और 37 देखिए, नाम है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व एक है क्षेत्रफलीय या सतहीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके बाद ये आयतनीय
आयतनीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को बाबू लेम्डा से सूचित किया जाता है। इसको क्षेत्रफलीय को सिग्मा से व्यक्त किया जाता है और आयतनीय आवेश घनत्व को रो से व्यक्त किया जाता है। ये लेम्डा बराबर होता है Q/L। एक विमीय आकृतियों पर आवेशों का वितरण जो होता है उसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। द्विविमीय आकृतियों पर आवेशों का वितरण जो होता है उसको कहते हैं क्षेत्रफलीय या सतहीय या पृष्ठीय Q/A। वही त्रिविमीय आकृतियों पर आवेशों का जो वितरण होता है उसको कहते हैं आयतनीय आवेश घनत्व Q/V। ये होता है। अब यहां इसका मात्रक लेकर आओगे भाई तो ऊपर वाला का मात्रक मीटर कूलम और नीचे वाला के लिए हो जाएगा मीटर। इसके लिए क्या होगा, आवेश के लिए होता है कूलम और क्षेत्रफल के लिए होता है मीटर स्क्वायर। आवेश के लिए होता है कूलम और क्षेत्रफल के लिए होता है मीटर क्यूब, आयतन के लिए मीटर क्यूब। इसका एक और मात्रक होगा कूलम के लिए एम्पियर सेकेंड होता है बटे में मीटर। यहां भी वही होगा, एम्पियर सेकेंड होगा और बटे में मीटर स्क्वायर होगा। यहां वही होगा, एम्पियर सेकेंड होगा और बटे में मीटर क्यूब होगा। अब इसका बीमा निकालिएगा तो इसमें केजी नहीं होने की वजह से m इन 0, मीटर है तो L इन 1 क्योंकि बटा के नीचे है। इसमें टाइमिंग है T इन 1, एम्पियर है A इन 1। वही आइएगा इसमें क्षेत्रफलीय आवेश में तो यहां पे खाली मीटर होने की वजह से m इन 0 होगा, केजी नहीं है। L इन -2 होगा, T इन 1 होगा और A इन 1 होगा। जो ये होगा वही मानिए होगा, खाली इसमें एक एक लंबाई बढ़ता जा रहा है। इसका जो बीमा होगा m इन 0 होगा, L इन -3 होगा, T इन 1, A इन 1, T इन 1 होगा, A इन 1, T इन 1 होगा। तो ये हो गया 37 तक हम सब देख लिए। रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व तक। रेखीय आवेश घनत्व का बीमा होता है m इन 0, L इन -1, T इन 1 और A इन 1। वही बाबू क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व का बीमा होता है m इन 0, L इन -2, T इन 1, A इन 1। वही आयतनीय आवेश घनत्व का जो बीमा होता है m इन 0, L इन -3, T इन 1, A इन 1। तो ये हुआ बीमा रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफलीय और आयतनीय का। चलिए अब 38 नंबर देखिए। इधर बात करेंगे चुंबकीय या ध्रुवीय प्रबलता की। तो जो चुंबकीय या ध्रुवीय प्रबलता है ये क्या होता है ये थोड़ा समझिए। चुंबकीय प्रबलता या ध्रुवीय प्रबलता जो चुंबकीय प्रबलता है बाबू, चुंबकीय प्रबलता को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। कोई भी जो चुंबक होता है जिसमें n पोल होता है और s पोल होता है, कोई भी जो चुंबक होता है वो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं जिसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कही जाती है, एस पोल और एन पोल कही जाती है।
ये ध्रुव उसे कहते हैं, ये चुंबक का एक ऐसा भाग होता है जहां चुंबकीय पदार्थों को काफी अधिक मात्रा में ये आकर्षित करता है। तो इस कारण से इसकी जो शक्ति होती है, जिस शक्ति से ये अपनी ओर खींचता है, जैसे कोई चुंबक है और लोहा या अन्य पदार्थों को अपनी ओर जिस शक्ति से खींचेगा, वही शक्ति जो होता है चुंबकीय प्रबलता या ध्रुवीय प्रबलता कहलाता है, और इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। इस तरह से इसका बीमा जो होगा M इन 0 होगा, L इन 1 होगा, टाइमिंग है नहीं 0 होगा, और A इन 1 होगा। तो ये हुआ चुंबकीय प्रबलता या ध्रुवीय प्रबलता का क्या हो गया, ये चुंबकीय या ध्रुवीय प्रबलता का ये बीमा हुआ। फिर अब आगे पढ़ते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। 39 नंबर, अब बात करेंगे भार, वेट। भार जो होता है बाबू, भार को गुरुत्वीय बल कहते हैं, और ये होता है mg। कोई भी वस्तु को जब पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, जिस बल से खींचती है, वह बल गुरुत्वीय बल कहलाता है, और उसी गुरुत्वीय बल को भार कही जाती है, जिसको mg से व्यक्त किया जाता है। और इसका जो होगा kg होगा, द्रव्यमान का मात्रक kg, और गुरुत्वीय त्वरण के लिए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से इसका बीमा जो होगा M इन 1 होगा, L इन 1 होगा, T इन -2 होगा। यह एक प्रकार का बल है, भार जो है एक प्रकार का बल है। तो जो बल का मात्रक बीमा होता है, मात्रक होता है, वही भार का भी होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। 40 नंबर, 40 नंबर में हम सब बात करेंगे किसके बारे में? तो अब बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसको E या I से सूचित किया जाता है। E या I से सूचित किया जाता है, और ये होता है वेक्टर F बटे में M। यहां वेक्टर F जो है, इसका मात्रक बल न्यूटन होगा, और ये इसका मात्रक जो होगा पिंड के द्रव्यमान, M मतलब पिंड का द्रव्यमान। अब इसका जो मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वही ये हो जाएगा kg से kg कट जाएगा, मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा निकालिएगा तो इसमें kg नहीं होने की वजह से 0 हो जाएगा, m इन 0, l इन 1 और t इन -2। ये किसका मान हो? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की है। उसी तरह से गुरुत्वीय विभव की बात कीजिएगा। गुरुत्वीय विभव को v से व्यक्त करते हैं, और ये होता है ω/m। किए गए कार्य और पिंड के द्रव्यमान के अनुपात को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यहां पे जो गुरुत्वीय विभव है
उसमें उसका बीमा निकालेंगे तो इसके लिए जो होता है आप जानते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। द्रव्यमान के लिए हो जाएगा केजी, केजी से केजी कट जाएगा, बच जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से इसका बीमा जो होगा एम इन 0 क्योंकि इसमें केजी नहीं है, मीटर है एल इन 2 और टाइमिंग है 30 - 2। ये हो जाएगा इसका बीमा। तो ये 41 नंबर तक हो गया। 41 भौतिक राशियों का हम लोग बीमा देख लिए। इसी तरह से अब आगे और भी कुछ है, उसको भी समझिए, उसको भी जानिए। आइए चीजों को समझते हैं। 42 नंबर। देखो भाई, एक बात ये याद रखना, परिवर्तन लाने के लिए ना, परिवर्तन लाने के लिए आपको ना धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत के साथ साथ धैर्य, तभी परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ भी बदलाव हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो वही है, वो है मेहनत। दूसरी बात कि आपका धैर्य, और तीसरी बात कि आपको अपना समय देना पड़ेगा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ऐसे स्थिति हमने देखा है जिसमें विद्यार्थी मेहनत तो करते हैं लेकिन अपने आप को, अपना धैर्य नहीं बनाकर रखते हैं, जो पैशंस है उसको नहीं फॉलो करते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें उन लोगों का मेहनत भी बेकार हो जाता है। इसलिए बाबू, हम आपसे कहेंगे कि मेहनत कीजिए, धैर्य बनाइए और अच्छे कामों में समय लगाइए। एक और बात याद रखिएगा, अपना समय जो है ना किसी व्यक्ति को मत दीजिएगा। हम अपने लाइफ में एक ही चीज जानते हैं, जो अपना जो समय है ना बहुत कीमती है, और इस कीमती समय को किसी और को हवाले नहीं करना है, किसी को देना ही नहीं है समय को। हमसे कोई पैसा मांगेगा, पैसा दे देंगे, लेकिन कोई कहे कि समय दे दीजिए, ना बाबू ना, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि अब समय देना उचित नहीं है। आइए, आप समय दे रहे हैं, चीजों को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और समझने के लिए, और अभी तक बने रहने के लिए। आइए अब जानेंगे 42। चलो आ जाओ 42 नंबर। इसमें कोणीय वेग की बात करेंगे। कोणीय वेग को ओमेगा से व्यक्त किया जाता है, और कोणीय वेग बराबर होता है थीटा बटे टी। थीटा का मतलब होता है बाबू कोणीय विस्थापन, और टी का मतलब होता है समय।
तो थीटा जो है विस्थापन है, कोण है, तो इसका कोई बीमा नहीं होता है, तो इसका बीमा होगा ही नहीं, और समय का बीमा T/1 होता है। तो इस तरह से इसका बीमा हो गया T/-1। अब देखिए कोणीय त्वरण, जो कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण को अल्फा से व्यक्त किया जाता है, और अल्फा बराबर होता है ओमेगा अपॉन टी। और इसके लिए जो आप मात्रक जानते हैं, इसका मात्रक होता है प्रति सेकेंड, और एक और नीचे सेकेंड है, तो सेकेंड में सेकेंड से गुना और नीचे उतर जाएगा, तो 1/सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इसकी बीमा की बात करें तो T/-2 होगा। बीमा कितना होगा? T/-2। ये 43 है, 44 नंबर समझिए। आइए 44 नंबर, कोणीय संवेग। अब किसको देखने जा रहे हैं? कोणीय संवेग को। जो कोणीय संवेग होता है बाबू, इसको L से व्यक्त किया जाता है, और वेक्टर P इंटू वेक्टर R, ये जो होता है रेखीय संवेग होता है, और रेखीय संवेग के लिए सूत्र होता है mv इंटू R। यहां पे इसके लिए होता है kg, इसके लिए होता है वेग के लिए मीटर पर सेकेंड, और ये बाबू जो दूरी है इसके लिए ये मीटर। गुणा कीजिएगा तो होगा kg मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बीमा इसका निकालिएगा तो बीमा होगा m/1 L/2 T/-1। किसका बीमा है? कोणीय संवेग का। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण या बल युग्म। बल आघूर्ण को वेक्टर टॉ से सूचित किया जाता है, और बल और विस्थापन के गुणनफल को ही बल आघूर्ण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के ऊपर अब बल लगाते हैं और वो घूमना शुरू कर देता है, तो उसी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल और घूर्णन अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी, तो बल के लिए होता है न्यूटन, और घूर्णन अक्ष से दूरी के लिए हो जाएगा मीटर। अब ये हो जाएगा इसका मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा kg मीटर में मीटर से गुना मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस तरह से इसका बीमा निकालिएगा तो m/1 L/2 और T/-2 बल आघूर्ण या बल युग्म का बीमा है। ये दोनों का एक ही होगा। तो यहां 45 नंबर तक ले हम लोग देख लिए, 45 भौतिक राशियों का बीमा देख लिए। अभी है, अभी और सारा राशि है, भौतिक राशि है, और सारा बहुत सारा है भौतिक राशि।
अभी तो 20 प्लस आपको देखने को मिल जाएंगे, 20 प्लस। आइए आगे समझते हैं 46 नंबर। 46 नंबर में बात कर रहे हैं अब विकृति। विकृति, हुक का नियम, प्रत्यास्था गुणांक। आइए प्रत्यास्था गुणांक को समझते हैं। प्रत्यास्था गुणांक, देखिए जो हुक का नियम है, हुक के नियम, हुक का नियम जो है, ये नियम कहता है कि जो प्रतिबल होते हैं ये विकृति के समानुपाती होता है, और यही कारण है जो प्रतिबल है लघु विकृति के लिए क्रियान्वित प्रतिबल हुई विकृति के समानुपाती होता है। ये चिन्ह हटता है तो एक चिन्ह आता है ई, और ये हो जाता है विकृति, और इस तरह से ये ई का मान जब निकालते हैं तो ई बराबर होता है प्रतिबल बटे में विकृति। विकृति, और इस कारण से बाबू ये जो प्रतिबल है, अब यहां पे इसको जो है ना ई को कहा जाता है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे में विकृति। प्रतिबल बटे में विकृति। जो प्रतिबल है, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। इस तरह से जो प्रत्यास्था गुणांक हुआ तो इसका मात्रक हो गया केजी मीटर अपर सेकेंड स्क्वायर बल के लिए, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे में। अब यहां से बाबू 1 मीटर से 1 मीटर काट दोगे तो बच जाएगा केजी, 1 मीटर नीचे बचेगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका बीमा जो होगा ए मीन 1, एल इन -1, टी इन -2 होगा। किसका? प्रत्यास्था गुणांक का। तो प्रत्यास्था गुणांक का भी आप देख लिए कि प्रत्यास्था गुणांक का बाबू बीमा और मात्रक वगैरह क्या होता है। देखिए ये जो विकृति है ना, ये विकृति 3 प्रकार के होता है। एक अनुदैर्ध्य विकृति, 2 नंबर आयतन विकृति, 3 नंबर अपरूपण विकृति। तो ये विकृति 3 हुए, और तीनों विकृति का, तीनों जो विकृति है, तीनों विकृति का बीमा और मात्रक एक ही होगा। देखते हैं प्रत्यास्था गुणांक हो गया, कितना नंबर था भाई? 46। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर। 47 नंबर में अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति 48 में आयतन विकृति 49 में अपरूपण विकृति तो इसके लिए भी वही होगा। क्या होगा भाई?
इसका भी विकृति जो है नाम है वही अलग बातें है, इसको y से सूचित किया जाता है। इस कारण से यहां मिलता है अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति की वजह से यहां मिलता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक यहां मिलता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यहां मिलता है अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। y ये होता है b और ये होता है s। इसका भी मात्रक वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बीमा भी वही होगा a मीन 1 l इन -1 t इन -2। इसका भी वही बीमा होगा a मीन 1 l इन -1 t इन -2। इसका भी वही होगा a मीन 1 l इन -1 t इन -2। तो ये हो गए बीमा किसका? यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक का। अब जानेंगे एक और जानेंगे आज की क्लास में, मात्र एक और 50 तक। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एक बराबर होता है 1/t आवर्तकाल। तो इसका जो होगा मात्रक हर्ट्ज होता है, hz होता है, हर्ट्ज होता है। यहां पे इसके लिए होगा प्रति सेकेंड। इस तरह से इसका जो बीमा होगा t इन -1 होगा। अगले क्लास में देखेंगे कुछ और भी है, और भी 10-15 हो जाएंगे। और अगले क्लास में ये भी बात बाबू बताएंगे भौतिक राशि कुछ मात्रक एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी, कैपिटल जी की बीमा क्या होगी, स्मॉल जी की बीमा क्या होगी, म्यू नॉट की बीमा क्या होगी, इस सब का बीमा देखना है। प्लांक नियतांक का बीमा क्या होगा, कूलम्ब नियतांक का बीमा क्या होगा। जो नियतांक है, जितने नियतांक है उसके मान वगैरह बता दिए। अब अगले क्लास में हम लोग इसका बीमा देख लेंगे और ये भी देखेंगे कि अज्ञात राशियों की बीमा कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो ये सेकेंड वीडियो था, सेकेंड क्लास था बीमा को लेकर। अब जो होगा थर्ड क्लास होगा बीमा को लेकर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और समझने के लिए। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ये एक आपसे आशा उम्मीद लगाए रहते हैं। थैंक यू सो मच।